बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्शन चैनल गाइस, मैं हूँ देवाशीष और ये हिब्बन। तो अगेन हम नया वीडियो लाए हैं डॉक्टर इसरार अहमद का। तो इनके काफ़ी वीडियोस हमने देखे और बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इनकी इंटेलेक्चुअल बातें जो करते हैं वो बहुत समझ में आती है। और देखते हैं आज क्या वीडियो। ना ही तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत करे। अब गीबत क्या है? किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी कोई बुराई बयान करना, यह गीबत है। यह है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। लेकिन यहां भी जान लीजिए, हर गीबत गलत नहीं है। बस औकात ऐसा होता है कि आपका कोई भाई है, वो कहीं रिश्ता करना चाह रहा है और वहां के बारे में आपके पास कोई मालूमात है ऐसी जो उस बेचारे के इल्म में नहीं है, और आप उसे बताते हैं कि भाई वहां ये मामला है, जरा सोच लो। तो इसमें दर हकीकत गीबत नहीं है, बल्कि ये अपने उस भाई को किसी बुराई से बचाने की कोशिश। इसमें उसके साथ नुस्ख और खैर खाही का जज्बा है, ना कि उनको बदनाम करने का जज्बा। अगर कोई सबब है ही नहीं और आप बयान कर रहे हैं तो ये गीबत है। लेकिन अगर मामला इस तरह का है तो जाहिर बात है, इसी तरीके से कोई किसी कौम के रहनुमा हैं और बड़े बड़ी शख्सियतें हैं, अब उनके बारे में यह है कि पब्लिक में अगर आपको उन पर तनकीद करनी पड़े तो उसके अंदर भी देखा जाएगा कि वहाँ उसका होना ज़रूरी नहीं है। वो तनकीद जो है आप मुल्क और कौम की मसलहत में कर रहे हैं। तो गोया कि इस तरीके से गीबत की हर शक्ल जो है वो हराम नहीं है। अलबत्ता एक ख्याल लोगों को बड़ा गलत है, वो मैं एक हदीस के हवाले से उसका इजाला कर देना चाहता हूँ। ये हुजूर से सवाल किया गया कि पूछा गया कि गीबत क्या है। ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी है, अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी में है, नसाई में है। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और इमाम मालिक ने ऐसी एक हदीस जो है मुअत्ता में मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह से जो है रिवायत की है। हुजूर से पूछा गया कि गीबत क्या है। आपने फरमाया, ज़िक्रो का आखा का बिमा यकरहो, तुम्हारा अपने भाई का तस्करा करना किसी ऐसे एतबार से जो उसे नापसंद हो। अगर उसके सामने करोगे उसे नापसंद होगा, उसके इल्म में आएगा कि मेरे बारे में ये बात कही गई है तो उसे नापसंद होगी। ऐसी बात का उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना। अब कीला कहा गया, सवाल किया गया, अफरअता कि हुजूर आप जरा गौर कीजिए, इन कान फी अखी मा अकूल, अगर मेरे भाई में वो शय वाक़तन मौजूद है जो मैं कह रहा हूं तो क्या उस सूरत में भी गीबत होगी? काला, फरमाया हुजूर ने, गौर से सुनिए, इन कान फीह मा तकूलो फक़द इग़्तबत हो, अगर तो उसमें वो बुराई है जो तुम कह रहे हो तो तुमने गीबत की। वही लम यकुन फीह है, और अगर नहीं है उसमें वो शय और तुम फिर भी कह रहे हो मा तकूल फ़क़द बहत्तहु, तो तुमने उस पर बोहतान लगाया है। ये तो दोहरा जुर्म हो गया। उसमें कोई खराबी नहीं है, बुराई नहीं है और आप बयान कर रहे हैं, तो ये तो बोहतान है। अलबत्ता किसी में कोई बुराई है, खराबी है, नक्स है, तो ये दर हकीकत जो है आपका उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना, ये गीबत है। तो इस एतबार से गीबत की जो बुराई है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये हमारे माशरे के अंदर बहुत फैली हुई है ये शय। बल्कि ये कहा जाता है और सही कहा जाता है कि वो कई कोर्सेज का डिनर होने के बाद जो है फिर जब गुफ्तगुएं होती हैं तो मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा लजीज डिश जो है वो एक दूसरे की गीबत है। और होता क्या है, शादी का कहीं पर मजमा लगा हुआ है और जो है वो अभी बारात नहीं आई है या कोई और मसला है, बैठे हुए हैं, तो जब 3 आदमी बैठे होंगे तो किसी और की गीबत करेंगे, और जब उनमें से एक उठ के चला जाएगा तो अब ये दोनों उसकी गीबत करेंगे। ये हमारे माशरे का आम रुख है। ये हमारा जो है ये गोया के सबसे ज़्यादा डेलिशियस डिश जो है वो गीबत है। तो इसके लिए शिद्दत के साथ रोका गया, और इसके लिए जो फिर तमसील दी गई है, अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स इसे पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो इस पर तो तुम्हें घिन आ गई, तुम्हें बहुत बुरा लगा। कोई शख्स गवारा करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? लेकिन सोचिए कि ऐसी तमसील क्यों दी गई। कि अल्लाह का कलाम है, बगैर किसी रब्त के तमसील और तशबीह जो होती है किसी रब्त की बुनियाद पर होती है ना, वरना तशबीह और तमसील का फायदा क्या हुआ? रब्त क्या है? जैसे एक मुर्दा अपने दिफा पर के काबिल नहीं है, आप इधर से बोटी काट लीजिए, उधर से बोटी काट लीजिए, पड़ा मुर्दा है, आप पूरी इख्तियार के साथ जहां से चाहे उसकी बोटी उड़ा लें। अगर वो जिंदा हो तो वो हाथ लगाने देगा आपको जिस्म के अपने किसी हिस्से पर।
بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے۔ اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے۔ آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر۔ اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا، بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، علیحدگی میں جا کر بتاؤ، بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، مجھے تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ یہ نہایت پسندیدہ بات ہے۔ اس کو کہا گیا المسلم و مرۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھتے رہے، یہاں کوئی داغ لگا ہوا، دھبا لگا ہوا، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے، لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے وہ غیبت ہے، اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، صحیح ترین تمثیل ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی، یوں تھی، کوئی ایکسپلین کرتا، کوئی اپنا دفاع کرتا، کوئی اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے۔ لہذا یہ غیبت در حقیقت مانوی سطح پر وہی شے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات۔ بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں، کیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ایسی تمثیل دینا، کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا تو بار تو لدا ہوا ہے، تورات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گٹھری باندھ کر جو ہے مکالمات افلاطون لکھی ہوئی ہے، یا انسائکلو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔